आज हम सीखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। देखो, सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। प्रज्ञा एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है, उसकी माँ एक डॉक्टर है। प्रज्ञा क्या है? संज्ञा है। तो प्रज्ञा एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है। कौन रोज स्कूल जाती है? प्रज्ञा। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? प्रज्ञा के लिए। मतलब संज्ञा जो प्रज्ञा है उसके स्थान पे हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उसकी माँ एक डॉक्टर है। किसकी माँ डॉक्टर है? प्रज्ञा की। तो प्रज्ञा की जगह पे हमने क्या प्रयोग किया? उसकी। तो उसकी भी क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति होता है ना, उसके स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, इसके भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, मैं और हम। जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला मैं और हम, तो वो हो जाते हैं उत्तम पुरुष। जो सेकंड पर्सन होते हैं ना, मध्यम पुरुष। जो सुनने वाले होते हैं, तुम और आप, तो क्या हो गया? सुनने वाले हो गए। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए? आप मध्यम पुरुष हो गए। मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी? उत्तम पुरुष। और अन्य पुरुष जो किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अन्य पुरुष हो जाते हैं। वह, वे। वाक्य से समझते हैं। उसने मुझको बताया था कि तुम आने वाले हो। उसने क्या? थर्ड पर्सन हो गया, अन्य पुरुष। मुझको मतलब क्या? मुझे, उत्तम पुरुष। बताया था कि तुम मतलब आप सुनने वाले हो ना, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, कि तुम आने वाले हो। तो इसमें क्या है? तीनों जो पुरुष है ना, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, तीनों का प्रयोग हुआ है। वह घर जा रही है, तो वह क्या हो जाएगा? किसी तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुष के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। यह, वह, ये, वे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। वाक्य से समझते हैं। यह किताब मेरी है, वह मेरी बहन है। तो यह, वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात हो रही है ना, कि यह किताब मेरी है, तो किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है। वह मेरी बहन है, तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि हाँ, वह मेरी बहन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो नाम से ही लग रहा है कि अनिश्चयवाचक मतलब क्या? इसके बारे में कोई निश्चिंतता नहीं रहती है कि कौन से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही है। कोई या कुछ जो होता है ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य से समझते हैं। मुझे कुछ खाना है, तो खाना है मतलब क्या खाना है? कुछ खाना है। कुछ क्या होता है? अनिश्चित है, तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या खाना है, कुछ तो खाना है, तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पे कोई आया है, कौन आया है? निश्चित नहीं है, पता नहीं है, कोई तो आया है, तो कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, 2 वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। नाम से ही लग रहा है कि संबंधवाचक है, तो क्या करेगा? संबंध जोड़ेगा। जो, सो, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसी करनी वैसी बनी, देखो जैसी वैसी क्या करें? 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी क्या कर रहे हैं? 2 वाक्यों के बीच में, 2 संज्ञा के बीच में क्या कर रहे हैं? संबंध जोड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान, नाम से ही लग रहा है प्रश्नवाचक है, मतलब क्या? प्रश्न पूछा जाता है इसमें। कौन, कब, कैसे, क्या। जैसे देखो, तुम्हारा क्या नाम है? प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है ना कि तुम्हारा क्या नाम है। तुम कैसे हो? कैसे भी आ रहा है, तुम कैसे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के साथ अपनेपन का बोध होता है, और इसमें आपको स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्द दिखेंगे जैसे देखो वह सारी बात खुद समझ जाएगा। तो जो भी करता है ना, वो खुद ही समझ जाता है, खुद ही कर लेता है, अपने आप ही वो कर लेता है। तो ये सारे शब्द आपको दिखेंगे, तो वह सारी बात खुद समझ जाएगा। करता कौन है? वह है, वह खुद ही समझ जा रहा है। तो ये जो खुद है, ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो मैं क्या हूँ? करता हूँ। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो जो अपने आप है, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम।